बिहार की महागठबंधन सरकार में उथल पुथल जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच कुशवाहा के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से बचने वाले सीएम नीतीश कुमार भी अब खुलकर कुशवाहा के जो भी बयान है उनको नकार रहे हैं। तो वहीं बीजेपी इसको लेकर अब प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कुशवाहा के बयान पर सीएम का पलटवार। कब खत्म होगा महागठबंधन में रार? कुशवाहा और नीतीश की दोस्ती में आई दरार। बीजेपी का दावा, सीएम नीतीश पर प्रहार। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों ने बिहार की सियासत में बवंडर खड़ा कर दिया है। वार पलटवार के बयान ने महागठबंधन की सरकार में रार की आंधी ला दी है। आरंभ यह है कि कल तक बयानों से बचने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब खुलकर कुशवाहा पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर प्रतिक्रिया जताते हुए सीएम ने कहा कि उनसे कहिए खुशी मनाएं, मस्त रहें, कुशवाहा फालतू प्रचार कर रहे हैं। जो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर हुई है, ये पता है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब भी पता है आपको। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया है 75 लाख मेंबरशिप बिहार में। तो लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कुशवाहा से जेडीयू के उन नेताओं का नाम भी बताने की मांग की जो बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि जिसको जहां जाना है जल्दी चला जाए, क्योंकि जेडीयू मजबूत हुई है और पार्टी में सदस्यों की संख्या बढ़ी है। एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा? अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। दरअसल मंगलवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू के कमजोर होने की बात कही थी। साथ ही ये भी दावा किया था कि पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश चल रही है, जिसे सीएम नीतीश को समझने की जरूरत है। क्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है। और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है। कार्रवाई बाद में चलकर शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़ा हुआ होता तो शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ होता। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज़ उठाई, और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज़ के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। वहीं महागठबंधन में चल रही उठापटक के बीच बीजेपी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है और अप्रत्यक्ष रूप से कुशवाहा का समर्थन भी कर रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से खास बातचीत के दौरान खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, जहां उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां कैसे डील हो रही है किसी से नहीं छिपी है, और कुशवाहा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ है वो हमारे साथ है।
वहीं कुशवाहा की तरह विजय सिन्हा ने भी दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कह तो दिए कि कौन नहीं है जो संविधान का बचाने का संकल्प ले रहे हैं। कहां कहां जाकर के वो क्या क्या डील करते हैं, कैसे पैर पकड़ते हैं, जेल से जाने के लिए बचने के लिए कौन कौन लोग नौटंकी करते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की जमात की हिम्मत नहीं है खुल करके बगावत करे। अगर जो हमारे संपर्क में आपके कौन लीडर नहीं हैं, आपके कौन लीडर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बीजेपी के संपर्क में नहीं रहे हैं? आप नहीं रहे हैं। आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र बीजेपी के संपर्क में नहीं रहे हैं। कसम खाएंगे लोग के सामने। अब इस वार पलटवार के दौर में बड़ा सवाल ये है कि क्या जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सीएम नीतीश ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि वो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की विदाई तय है या कुशवाहा खुद पार्टी छोड़ देंगे। पटना से रजनीश सिन्हा और आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।